चलिए, तो हमने ये देखा था कि अगर हमें ए डॉट बी डॉट सी करके कहीं प्रोडक्ट लिखा हुआ मिलता है तो ये प्रोडक्ट आपका पॉसिबल नहीं है, ना ही ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग पॉसिबिलिटी यहाँ से आती है, एक तो ए क्रॉस बी डॉट सी करके, और दूसरा ए क्रॉस बी का क्रॉस सी के साथ में। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट को हमने स्केलर क्वांटिटी बोला, दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी बोला। स्केलर क्वांटिटी आपको खाली आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा, और वेक्टर क्वांटिटी आपको वेक्टर वैल्यूज देगा। तो फिर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। ए क्रॉस बी डॉट सी से हमने लिया था, तो ये डेफिनेशन है। अगर तो इसको हमने बोला कि ये वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को रिप्रेजेंट करता है। इसका अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए क्रॉस बी इंटू साइन ऑफ थीटा एन वेक्टर, ये एन वेक्टर देगा, इसका सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया। तो यहाँ से आपको ए बी साइन थीटा कॉस ऑफ फाई और सी मिला था, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए बी सी होता है। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ से दो केस देखे थे कि अगर ए बी सी में ए आ गया, ए क्रॉस बी डॉट ए आ गया है ना, या आपका ए आ गया, तो इसका जो वैल्यू होता है यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म्ड बाय थ्री साइड आपने ले रखा है इन विच टू साइड्स आर सेम। तो इसमें से अगर कोई भी दो साइड सेम हो जाएंगे, जैसे एक ए हो गया दूसरा भी ए हो गया दूसरा फिर बी हो गया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ए बी सी लिया था, बी सी ए लिया था और सी ए बी लिया था। ये तीनों जो है ये पॉजिटिव रहेंगे, और इसमें कोई भी दो वेक्टर को अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो वो माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो यहाँ तक का हमने क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट में बात की थी। अब ये है कि अगर आपको जो ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है इसमें ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के ऐसा होगा। बी वेक्टर जो है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के ये है। और सी वेक्टर जो है सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के, सी टू जे और सी थ्री के ये है। तो आप जब ए बी और सी ले रहे हो, या ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ में ले रहे हो, तो ए क्रॉस बी तो हमने निकाला था हाँ या ना। तो ए क्रॉस बी हमने, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने आई लिखा था, जे लिखा था, के लिखा था, और यहाँ पे आपका ए वन ए टू ए थ्री हो जाएगा, बी वन बी टू बी थ्री होगा। और अब ये देखो, ये ओवरऑल डिटर्मिनेंट नहीं दे रहा है, ये एक वेक्टर दे रहा है, हाँ या ना। ये एक वेक्टर देगा कि नहीं, हाँ सर। है हाँ ना। सर। ये एक वेक्टर देगा, इस वेक्टर का हम सी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो सी जब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आने वाला ये तो नंबर है, मैग्नीट्यूड। ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, मैग्नीट्यूड देगा उसका। ये सर टू ऑल ओवर। हाँ ओवरऑल मैग्नीट्यूड देगा। तो यहाँ सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के ऐसे आप लिख सकते हो। तो होगा क्या, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे तो वेक्टर नहीं है, तो ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा आने वाला वैल्यू पे। तो इसकी जगह पे आई डॉट आई वन हो जाता है, तो सी वन आता है, सी टू आता है, सी थ्री आता है, और यहाँ पे आने वाला वैल्यू ए वन ए टू ए थ्री जैसा है वैसे ही रहेगा, बी वन बी टू बी थ्री, क्योंकि ये कोपिसेंट दे रहा है, ये आई जे के कोपिसेंट बन रहा है, तो वो चेंज नहीं होने वाला। अब ये है कि आई जब आई के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो सी वन से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। तो जब आप ए बी सी इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो तो वो वॉल्यूम आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप है। क्लियर है बेटा। हाँ सर। ठीक है, या आप इसको मतलब डॉट प्रोडक्ट मैंने डायरेक्टली ले लिया, आप यहाँ पे सी डॉट ये पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी टर्म है एक्चुअली क्या है कि ये आपका ना
ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट या किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाले रो को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो वो आप आगे देखोगे। तो यहाँ से फाइनली A1 B1 C1 C2 C3 A1 A2 A3 और B1 B2 B3 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। इसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात कर लिया था कि ये पैरेललोपाइप को रिप्रेजेंट करता है, उससे बनने वाले वॉल्यूम को। तो इसी के साथ में एक और वॉल्यूम आता है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्रा, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से आएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हेड्रॉन, सही है। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेडल आपने सुना हुआ है, टेट्राहेडल, है ना, सही है ना। जैसे टेट्राहेडल किसका शेप होता है, BH3 तो नहीं कह सकते, NH3 का टेट्राहेडल शेप होता है कि नहीं। और फिर आपका इसका कैसा शेप होता है, H2O का, वो भी टेट्राहेडल होता है, सही है। तो अभी हम ऐसी शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे आपका, नीचे 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा और इसके सेंट्रोइड से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है और इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। हाँ इसको और इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ऐसा हो गया। तो इसमें आपके 3 फेसेस हो गए, नीचे ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल है, क्लियर है। तो इसको हम O A B और C इस तरह से ले लेते हैं। ये H हाइट हो गया और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो A हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर B हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर C हो गया। इस तरह से हमने ले लिया। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल जो है, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। इसको टेट्राहेड्रॉन इज ए पिरामिड ऑफ ए ट्रायंगुलर बेसिस। ये तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। और इसका जो टेट्राहेड्रल किसकी शेप में होता है, पिरामिड की शेप में, सही है। तो इसका जो जितने भी पिरामिड है ना, जब आप पिरामिड को कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब बेस आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगुलर है, वो हेक्सागन भी हो सकता है, हेप्टागन भी हो सकता है, जो भी आपको लेना वैसा हो सकता है ना, ठीक है। क्लियर है बेटा, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये इसका वॉल्यूम है। अब क्या है कि 1/3, अब एरिया ऑफ बेस का मतलब हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपने वैसे भी कैलकुलेट कर रखा है, क्या कहते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखा जाता है, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ऐसा होगा ना, मल्टीप्लाई हाइट। हाँ सर। तो ये हाइट हो गई। अब हाइट जो है, अब यहाँ से आप हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो ये ओ ए वैक्टर है, तो ओ ए वैक्टर जो है वो आपका ए वैक्टर हो गया। अब ओ ए वैक्टर का मैं प्रोजेक्शन ले सकता हूँ एच की डायरेक्शन में, सही है। ओ ए वैक्टर का प्रोजेक्शन एच की डायरेक्शन में, हाँ सर ले सकते हैं। तो एच की डायरेक्शन में लूंगा तो इसके लिए मुझे एंगल पता होना चाहिए था, हाँ एच का यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। तो एच का यूनिट वेक्टर भी पता नहीं है ना, ये पता है, मगर मैं ये जानता हूँ कि एच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, सही है, या टू द प्लेन
ए बी सी, तो ए बी सी जो है इसके परपेंडिकुलर है ये। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या है जो बाद में आप पढ़ोगे, यहाँ पे ये जो आप लिख रहे हो ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये जो भी वेक्टर देगा ये एरियल वेक्टर देगा कि नहीं? हाँ। और एरियल वेक्टर हमेशा अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर। तो क्या ये एच की डायरेक्शन में होगा? हाँ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एच वेक्टर, या आपकी जो हाइट होगी इसका जो डायरेक्शन अगर आप लिखोगे तो एच को आप ऐसे लिख सकते हो। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है तो प्रोजेक्शन लेने के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए, और हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? हाँ सर। ठीक है। तो आप ए के साथ में आप डॉट प्रोडक्ट लो। अच्छा, ए के साथ में जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये और ये तीनों मिलके आपका वॉल्यूम नहीं बना रहे होंगे? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? हम्म। मतलब सर ए, जीरो नहीं होगा वो तो? ए और एक बी, ए और ए है। हाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसको ए बी और सी और प्लस ए सी और ए, ऐसा हो जाएगा बेटा। हाँ सर। तो ए क्रॉस ऑफ बी प्लस बी क्रॉस ऑफ सी प्लस सी क्रॉस ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से दो वैल्यू जो है, जैसे फर्स्ट वाला वो तो इसका वॉल्यूम तो जीरो हो गया, इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा यहाँ पे ए बी सी। तो हाइट कितनी हो गई, ए बी सी बाई ये आपका डिटर्मिनेंट। क्लियर है? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो वन हाँ बाई सर। टाइम्स ऑफ एरियल वेक्टर आप जो ले रहे हो, तो एरियल वेक्टर में भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें 1/2 भी आता था क्या बाहर से आपका? जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते थे तो 1/2 भी आता था, हाँ सर। हाँ सर उसमें आता था। है ना? यहाँ पे हमने कहा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये। ठीक है, तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ये हो गया। और दूसरी बात, ये जो एक वेक्टर है, मुझे तो वेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, मगर उसके साथ में कितना मैग्नीट्यूड है एरिया निकालने के लिए वो भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो वेक्टर था उसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाइट के साथ में, हम्म। इसे डॉट प्रोडक्ट है ना। और उसके बाद ये आपका सी क्रॉस ऑफ ए हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई हाइट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, ए डी सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। सही है ना? तो ये वैल्यू है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल कितना आ गया, 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी और सी। तो ए बी सी क्या है, ये पैरेललोपाइड का एक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है आपका, वॉल्यूम 1/6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्लियर है बेटा? अभी आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, हाँ? कि वॉल्यूम ऑफ हाँ टेट्राहेड्रॉन सर। इक्वल टू 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है। सर इसमें हमने हाइट कैसे ढूंढी? हाइट हाइट एक्चुअली क्या है, हाइट निकालने के लिए ये आपका ओ ए वेक्टर दिया था, ओ ए वेक्टर को मैंने इसके इसके मतलब इसका प्रोजेक्शन ले लिया, और प्रोजेक्शन लेने के लिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हमेशा। तो मैंने एच की डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर है ना यहाँ पे, तो हम्म। यूनिट वेक्टर चाहिए कि एच किस डायरेक्शन में। तो एच का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ये एरियल वेक्टर का डायरेक्शन। तो इसका ए का डॉट प्रोडक्ट ले लिया,
ए यहाँ पे जैसे ऐसे नहीं कर देते हम, मान लो ये दिया हुआ है और ये थीटा है, कंपोनेंट लेते हैं। ए कॉस थीटा इस तरह से, तो ये डॉट ही तो है। यहाँ पे बी वेक्टर होता था तो हमने ए डॉट बी यूनिट वेक्टर ले लिया था, तो इस तरह से प्रोजेक्शन लेते हैं। अभी क्लियर है? हाँ सर। चलिए, हाँ सर। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और ये कितना होता है 1/6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसको मतलब आप बार बार प्रूव करने की कोशिश मत करना, याद रखो तो बेटर है। अब क्या है, स्केलर के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, एक दो प्रॉपर्टी और है यहाँ पे। जैसे मान लो कि अगर आपका कोई वेक्टर है वो के से मल्टीप्लाई हुआ है, और जब मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो ये के को आप बाहर ले जा सकते हो यहाँ से। बात क्लियर हो गई? मतलब क्या है ये, मान लो के ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ में कर रहा हूँ, उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ में कर रहा हूँ, तो के तो कांस्टेंट है, के को बाहर निकालो, उसका क्रॉस से क्या लेना देना, वेक्टर का लेना देना है ना, हाँ या ना? ठीक है ये। और नेक्स्ट ये समझ में आ हाँ। गया? नेक्स्ट क्या हाँ है, सर। ए प्लस बी है आपका, बी प्लस सी है, और सी प्लस ए है। कई बार क्या बोलता है कि मान लो कि तीन वेक्टर आपको दे रखे हैं, तीन वेक्टर से आपका कुछ सही है ना, जैसे तीन है तो अब ये तीन वेक्टर का ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए और बी वाला जो प्लेन है उसका डायगोनल होगा, सही है, ए और बी वेक्टर हाँ सर। होगा, है कि नहीं? तो आपको तीन वेक्टर दे रखा है ए बी सी, और उसके डायगोनल से फॉर्म होने वाला, अब क्या कह रखा है, या आपको ऐसा क्यूब दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इसमें कि मान लो आपको एक क्यूब दे दिया, अब इसका क्यूब का ये ए है बी है सी है इस तरह से, तो इस क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा वो ए प्लस बी होगा, बी प्लस सी होगा, सी प्लस ए होगा, ये तीन आपके बॉडी डायगोनल जैसे फॉर्म होंगे इसमें। हाँ। तो अब इन तीन बॉडी डायगोनल से जो क्यूब बनेगा उस क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, ये ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका ए प्लस ऑफ बी का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी प्लस ऑफ सी के साथ में, ठीक है। और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको सी प्लस ऑफ ए के साथ में। क्लियर है बेटा? ए हाँ प्लस सर। का क्रॉस बी प्लस सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ये। तो पहले हम इसका जो क्रॉस है वो क्रॉस देख लेते हैं। तो जब मैं ए का क्रॉस करूँगा, ए क्रॉस बी, देखो इसका इसको एक्सपेंड कर दो, ए का बी के साथ में क्रॉस होगा, प्लस ए का सी के साथ में क्रॉस होगा, है ना, प्लस बी का बी के साथ में क्रॉस होगा, और फिर बी का सी के साथ में क्रॉस होगा। क्लियर है बेटा? ऐसा होगा। अब आपको हाँ इसका सर। प्रोडक्ट लेना है सी और ए के साथ में। तो पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं सी के साथ में, सही है। तो देखो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये ए बी सी बन गया, है ना। अच्छा इसमें भी, इसमें ए और सी आ रहा है, फिर सी के साथ करोगे तो जीरो नहीं आ जाएगा? चलो लिख ही लेते हैं, हाँ सर। ए सी और सी, ये भी जीरो होगा क्योंकि बी बी और सी, और यहाँ पे बी सी और सी। सिमिलरली ए, अच्छा पहले हमने सी लिया था, उसके बाद आपका आएगा ए बी और ए, प्लस ए सी और ए, बी बी और ए, और लास्ट क्या आएगा आपका बी सी और ए। क्लियर बेटा? अब जिसमें दो कॉमन होते हैं हाँ सर। वो तो जीरो हो जाता है, तो ये तो जीरो हो गया, ये 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 जीरो हो गया।
आया ना। अब आप ये इसको देखो, 2 टाइम्स ऑफ ABC आएगा। बी और सी, तो ए बी सी और बी सी ए, तो दोनों आपके एंटी क्लॉकवाइज हैं तो ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी और सी आएगा। क्लियर है बेटा। तो जो भी अगर आपका हाँ सर। दिया है तो उससे बनने वाला जो डायगोनल होगा, मतलब ए क्रॉस बी, सॉरी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो वो जो डायगोनल है उस डायगोनल से बनने वाला वॉल्यूम कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, यानी वॉल्यूम का आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ सर। ये हो गया हमारा। एंटी क्लॉकवाइज वाला जो टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है, इसको याद रखना है आपका। तो अभी कुछ क्वेश्चन लेते हैं अब इससे रिलेटेड। if the vectors 2i minus 3j, सही है, 2i minus 3j ये हो गया, और i plus j plus k minus k, minus of k, and 3i minus of k form 3 concurrent edges of a parallelogram. Then find the volume. Find the volume. निकालो तो बेटा। जल्दी से निकाल के दिखा दो इसका वॉल्यूम क्या आएगा। कितना आएगा बेटा इसका वॉल्यूम। फोर्टीन आया। 14 या 4, देखो तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। एक मिनट सर। अच्छा, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या है। किसी दो का क्रॉस इसी दो का उसके क्रॉस, साथ। या हम डायरेक्टली ऐसा निकाल लें।
आया ना? हाँ सर। ये तो करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ -1 -0 -3, और ये हो गया आपका -1 +3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको -2 मिला, और ये हो गया 2 × 6 हो गया, तो यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 2। टेट्राहेड्रॉन में डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, 1/6 ऑफ ABC। 1/6 ऑफ, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे दे रखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4 एंगुलर पॉइंट। ठीक है, 4 एंगुलर पॉइंट ऑफ ए टेट्रा। अभी आपको एक प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो। टेट्राहेड्रॉन आर ए, मान लो ये है J+2K, J+2K। ठीक है, सिमिलरली बी जो है आपका वो है 3I+K, सी जो है वो है 4I+3J+6K। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ वेक्टर नहीं है। और आपका डी जो है, डी 2I+3J+2K। आपसे कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अब मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसा कहते हैं कि सर इसमें जब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो वॉल्यूम में 1/6 टाइम्स ऑफ ABC आएगा। प्रूफ तो हमने ऐसे ही किया था, है ना? और उसमें हमने देखा था कि आपका 1/6 ऑफ ABC आ रहा था, मगर यहाँ पे तो 4 पॉइंट हो गए। फिर क्या किया जाए? तो सर वो डायग्राम बना के कर दो, ये तो हो जाएगा डायग्राम। डायग्राम बना के कर देते हैं। तो सर मीन्स जो हम एच निकालते थे उसकी जगह एच तो दिया होगा, 4 पॉइंट जगह दिए एच थे। कर देंगे। इसमें और इसमें बस ये डिफरेंस है जो आपने ऊपर पढ़ा। यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है? ओ का मतलब आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने ए बी सी वेक्टर लिए। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब अगर ये पॉइंट ओरिजिन की जगह शिफ्ट होकर कोई दूसरा हो जाएगा तो 3-4 में से एक पॉइंट को आपको रिफरेंस लेना पड़ेगा। सही है ना? तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट दे रखा है तो इसमें से एक पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को आप एज ए रिफरेंस ले लो। अगर किसी एक को आप रेफरेंस ले लोगे तो आप इसकी रिस्पेक्ट में आप ए बी और सी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मान लो आपने डी को रेफरेंस ले लिया तो आपने ये बोल दिया ये डी ए हो गया, ये डी बी हो गया, ये डी सी हो गया। है ना बेटा? तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी यहाँ से आपको 3 वेक्टर मिलेंगे। जो यहाँ पे 3 वेक्टर आ रहे हैं ना, आप ये ध्यान रखना कि ये जो 3 वेक्टर हैं वो इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। सही है ना? तो अभी आपको पहले ए डी वेक्टर निकालना पड़ेगा, सी डी वेक्टर निकालना पड़ेगा, बी डी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तब आप 1/6 टाइम्स ऑफ ए डी सी डी और बी डी कर पाओगे। इसको इसमें रेफरेंस तो कोई भी ले सकते हैं। रेफरेंस कोई भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है।
किसी एक पॉइंट से मगर रेफरेंस लेना पड़ेगा। नहीं, वो सभी ट्रायंगल ही फॉर्म होते हैं ना एक्चुअली। जो प्रिज्म होता है ना, अब अभी एक्चुअली क्या आपका स्कूल या वो प्रैक्टिकल नहीं हो रखा, नहीं तो तुम प्रिज्म देखते हैं ना, तो प्रिज्म का जो चारों बेस है वो एक जैसा ही होता है। जैसे मान लो ये है, आप इसको ऐसे रखोगे तभी प्रिज्म लगेगा, इसको घुमा दोगे तभी प्रिज्म लगेगा, है ना। चारों ही बेस आपके, ये सब ट्रायंगुलर ही है ना। जैसे आप बेस हाँ कर सर। दो वो बन गया ट्रायंगल। तो रेफरेंस किसी को भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना। कैलकुलेशन तो कुछ नहीं करना, a माइनस ऑफ डी करेंगे, b माइनस ऑफ डी करेंगे, c माइनस ऑफ डी करना है। उसके बाद जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ऐसे बना के वैसे हम यहाँ भी कर देंगे। ठीक है। हाँ सर। चलो तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर be the unit vector, three unit vectors, be the three unit vector and a vector dot b vector or vector dot c vector is equal to 0. See, if the angle between b vector and c vector is pi by 3, then find the value of then find the value of find the value of modulus of वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, है ना। मॉडुलस ले लिया, निगेटिव पे आएगा तो उसको पॉजिटिव बना दो, और क्या है कि नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है पहली चीज, और ए डॉट बी और ए हाँ डॉट सी इक्वल टू 0 है। इफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाई 3, बी और सी के बीच में एंगल पाई बाई 3 दे रखा है, देन फाइंड द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ ये ए बी सी, इस तरह से दिया। क्लियर है बेटा? अब पहली बात तो ये देखो, बी और सी के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और ये एंगल हो गया आपका पाई बाई 3। सही है। अब ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, आया ना। हाँ ठीक है। कोई वेक्टर अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है ना कि बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, है ना। एक ही बात हुई है, बी क्रॉस सी आप ले लो या ऐसे ले लो। तो आपको ये लेना है, ए बी सी लेना है, तो ए बी सी लेना है तो ए डॉट बी क्रॉस सी आप ले लो, क्योंकि बी और सी के बीच का एंगल मुझे पता है। देखो लिखने के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए क्रॉस ऑफ बी और उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ में, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। क्रॉस और डॉट इंटरचेंजेबल होते हैं। हाँ सर। अभी इसमें दिक्कत क्या है, ए और बी के बीच का जो एंगल है, अच्छा ठीक है वो 90 है, हमें ये पता है। मगर ये जो ओवरऑल जो ए और बी जो रिजल्टेंट वेक्टर देगा उसका सी के साथ क्या एंगल बनेगा वो मैं नहीं जानता, हाँ या ना। ए क्रॉस बी जब आप लोगे तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर देगा ना, ए बी देगा, फिर कोई एन वेक्टर देगा। अब इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, अब एन के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, है कि नहीं। तो जो मुझे दे रखा है मुझे इसका यूज करना है।
अब जैसे B क्रॉस C है, मैं ये जानता हूँ कि भाई B और C के बीच का जो एंगल है, ये आपने मान लो BC लिया और BC के साथ में आपने पाई बाय साइन पाई बाय 3 ले लिया, ये ले लिया, और उसके साथ में एक n वेक्टर ले लिया यहाँ पे। अब जो n यूनिट वेक्टर आपने ले रखा है, ये जो होगा B क्रॉस C का मतलब क्या है, ये वाला प्लेन है ना। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि A वेक्टर इज पैरेलल टू, है ना, n वेक्टर, ऐसा है कि नहीं। हाँ सर। तो अगर ये इसी के पैरेलल होगा तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप इसे ABC साइन ऑफ पाई बाय 3 इंटू A और n दोनों पैरेलल है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0, या कॉस 0 या कॉस पाई, दोनों हो सकता है। पैरेलल तो इस ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है भाई, दोनों पैरेलल ही। क्लियर है, इसीलिए मॉडुलस बोला है उन्होंने। और ABC का यूनिट वेक्टर 1 1 1 है, तो साइन ऑफ 60, ये आपका √3/2 इंटू 1, तो आपका ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। समझ में आया बेटा। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 4 आपसे कह रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय इस बिकम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that the volume of the parallelopipe, मैक्सिमम तो मुझे पता है कब बनता है ना, मगर अभी क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब बोला कि पाई वेक्टर्स I प्लस AJ प्लस K, एक वेक्टर J प्लस AK दूसरा वेक्टर, एंड AI प्लस K, ये 3 वेक्टर दे रखा है, बिकम्स मिनिमम। सही है, तो ये आपसे कह दिया कि ये आपका ओवरऑल जो वैल्यू है वो मिनिमम। क्लियर वो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय वेक्टर बिकम मिनिमम। तो अभी मिनिमम बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप लिख लो, वो तो लिख ही सकते हैं हम। क्या हो जाएगा, 1A1 0, J का कोफिशिएंट 1, K का कोफिशिएंट A, और A का I का कोफिशिएंट A 0 1। हाँ बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ सर। तो यहाँ से वॉल्यूम हमें मिल नहीं जाएगा इसके अराउंड। हाँ सर मिल जाएगा, बाद में सर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हाँ जीरो। बस, तो 1 ले लो, और 1 के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ से मिल गया 1 माइनस 0, बीच वाला तो 0 वैल्यू है ना। देखो यहाँ पे मैं इसके अराउंड एक्सपेंड कर रहा हूँ, बीच वाला ये 0 हो गया, फिर A आएगा, A के अराउंड आपको मिलेगा A-1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस A² माइनस A, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब तो इसको dV/dA करके डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 2A-1 इक्वल टू 0, A इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो A इक्वल टू 1/2 पुट कर दो। नहीं, एक क्यूब आ रहा है यार, देखो तो A आएगा
और a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे a क्यूब आएगा और एक a आएगा, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस √3 होगा। अब जहाँ पे अभी पता है आपको कि 2 वैल्यूज आ रहे होंगे, उसमें कैसे देखना है कि कहाँ पे मिनिमम होगा, है कि नहीं? क्लियर है बेटा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाँ ना, सर। a माइनस 1/√3 और a प्लस 1/√3, ये हो गया। तो 2 वैल्यू हो गए आपके, -1/√3 और प्लस 1/√3। ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो 1/√3 पे मिनिमम। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अभी हाइट निकालना आ गया, हाइट तो निकाल लोगे पैरेललोपाइड का, या एल्टीट्यूड इस तरह से पूछा तो जैसा एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आपको वेक्टर दे रखे हैं और हाइट पूछा गया। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए find the altitude of a parallelopipe whose 3 कोटर्मिनस वेक्टर। अच्छा, कोटर्मिनस का मतलब क्या होगा? तो जो फाइनल पॉइंट होगा वो सेम होगा। इज कोटर्मिनस का मतलब जिनका टर्मिनल एक हो, मतलब है ना, ये जैसे ऐसे वेक्टर, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड हम बोलते हैं ना, इस तरह से ए गया, बी गया, सी गया, ऐसे, तो ये कोटर्मिनस है। टर्मिनस मतलब वही टर्मिनल, सही है। तो ये हो गया एजेस आर वेक्टर्स। ए वेक्टर से दिया हुआ है, ए वेक्टर है आपका i प्लस जे प्लस ऑफ के। बी वेक्टर दे रखा है आपका 2i प्लस 4j माइनस ऑफ के। एंड सी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे प्लस 3k। ये 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं विथ ए एंड बी as the sides of the base of the parallelopipe। अभी क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा। एक बेस है, अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप भाई जैसा भी हो, अब हमें ये पता है कि हमारा जो बेस दिया हुआ है वो ए और बी से बन रहा है बेस। ये ए है, ये बी है, मान लो ऐसे करके बना लेते हैं, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इससे हमारा बेस बन रहा है ना। तो अच्छा, इससे मैं अगर एच हाइट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एल्टीट्यूड मिल जाएगा, आया ना? अरे भाई ऐसे जो बेस है ये एच टाइम आएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली हम्म। तो मुझे एल्टीट्यूड मिले, मतलब ये यही तो एल्टीट्यूड हुआ ना, ये एल्टीट्यूड है। तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई क्या, हाइट। हाइट मतलब एल्टीट्यूड, तो जो हाइट होगी, हाइट इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बेस। क्लियर है बेटा? ऐसा हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या है आपका, ए बी और सी, ये वॉल्यूम हो गया। बेस का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, पैरेललोपाइप का एरिया निकालना है तो ए क्रॉस बी कर लो या बी क्रॉस ए कर लो।
जो भी है पॉजिटिव, हाइट तो पॉजिटिव ही होगा, आप उस हिसाब से मॉडुलस ले लेना बाद में। यहाँ पे क्या कहते हो, ऐसे ही होना चाहिए। अभी ये याद रखना है आगे के लिए, कि हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बेस। सही है, इसकी हाइट ये नहीं होगी, कई बार बच्चे ना इसको हाइट कंसीडर करते हैं। जो इस तरह से हमारा सी वेक्टर, मान लो ये पैरेललोपाइड ऐसे करके इधर को जाने में लगा ऐसे, तो ये थोड़ी होगी हाइट इसकी। हाइट तो ये जो सीधे आएगी ये परपेंडिकुलर वाली ये होगी ना हाइट। हाँ सर। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो सही है। क्वेश्चन 4। अच्छा वो क्रॉस में एबीसी नहीं आएगा? एबीसी तो आया है। अच्छा नहीं, नीचे। नीचे नीचे। ना ना ना, नीचे नहीं है, नीचे। हाँ सर, एरिया ऑफ बेस। हाँ बेस, सर समझ। बेस में दो ही वेक्टर है ना। अभी देखो, एक दो अलग अलग हाँ। चीजें हैं। एक तो है कि ये टर्मिनल देना, अगर आपको टर्मिनल दिया है तो आप ट्रायंगल के लिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए कर देते, टर्मिनल दिया है तो। अभी टर्मिनल नहीं दिया है, साइड दे रखा है ना, दो अलग अलग चीजें हैं। साइड ऑफ द बेस है कि नहीं। हाँ सर। चलो, तो ये हो गया हमारा। तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि अगर जब आप ए क्रॉस बी लेते हो और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे सी के साथ में, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सही है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, अब देखो, ए को जो सबसे दूर में, कौन है दूर में, कौन है दूर सी में, वाला। सी वाला। तो ए का डॉट आपको लेना है सी के साथ में, बी से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस बी डॉट सी और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए। ठीक है, बी डॉट से ए डॉट सी मल्टीप्लाई बी माइनस बी डॉट सी मल्टीप्लाई ए, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अच्छा, हाँ सर। अभी एक और लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा दूर में कौन है, ये तो साथ ही है ना, जहां पे आप ब्रैकेट बना दोगे वो एक साथ है। हाँ, तो ए दूर में, ए डॉट सी टू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अच्छा, अब ये देखो तो ऊपर और नीचे यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है और यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है, क्या दोनों वेक्टर सेम है। सेम है क्या, हाँ अच्छे से देखो। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है ना यार, ये तो कांस्टेंट है। वो तो होगा ही। तो ये b माइनस ए वेक्टर हुआ और यहाँ पे b माइनस सी वेक्टर है, क्या दोनों वेक्टर सेम है। नहीं सर। ठीक है, वो जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो a क्रॉस b क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हो क्या रहा है एक्चुअली। 3 वेक्टर है यहाँ पे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, मान लो ऐसे 3 वेक्टर। तो जब आपने ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो मिल जाएगा, आया ना। जब आपने ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी ने आपको क्या दिया, ए बी और एन वेक्टर, और ये जो एन वेक्टर था विच इज परपेंडिकुलर टू, एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, आया ना। ऐसे ही तो होता है जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये होगा कि हाँ नहीं। सर। अब ये जो एन वेक्टर है आपने फिर क्या कर दिया, ए क्रॉस बी जो लिया था इसको आपने सी से जब मल्टीप्लाई किया तो ये जो ए बी के परपेंडिकुलर वेक्टर था इसको आपने सी से मल्टीप्लाई किया, जो ए बी के परपेंडिकुलर वेक्टर। अभी आपके पास वहां पे बुक है या कुछ है तो आप एक काम करो, जैसे आपका जो ये टेबल है या बेड है जो भी है ना, वहां पे आप इस तरह से एक रखो, मतलब बुक या कुछ रख लो। तो इसे ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा ना वो ये ए क्रॉस बी होगा, आया ना। क्लियर है ये वेक्टर ए मान लो, हाँ इसका एक जो वर्टिसेस है उसको ए और बी ले लो, और ए क्रॉस बी जो होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब इस परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने किसी सी वेक्टर के साथ में क्रॉस किया तो जाहिर सी बात है वो इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और सी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। अब हाँ अब मान लो, ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये हमारा ए और बी हो गया, ए और बी हो गया। तो हमने ये लिया, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के साथ में यहाँ कहीं पे सी वेक्टर ले लिया। अब जो ये सी वेक्टर आपने ले रखा है ना, तो अब इस प्लेन के, यहाँ पे जो ये प्लेन आ रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में आपको जाना है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आप प्लेन में जाते हो तो वो तो यही वाला प्लेन होगा, देखो, जो इसी हाँ आपका सर। इस प्लेन पे लाई कर रहा होगा, नीचे वाला। तो ये वाला जो प्लेन है ना जहाँ पे आपका ये आपका मार्कर घूम रहा है, ये प्लेन आपका जो है वो एक इसके भी परपेंडिकुलर है और इस पेंसिल के भी परपेंडिकुलर है, यानी सी के भी परपेंडिकुलर है और एन के भी हाँ परपेंडिकुलर है। इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप वेक्टर देखोगे, ओवरऑल जो वेक्टर देखोगे वो वेक्टर कॉम्बिनेशन है, बी और सी का कॉम्बिनेशन है। बी और सी वाले प्लेन में आना है ना हमें, तो और बी और सी के वाले प्लेन में जो भी वेक्टर आप लोगे वो वेक्टर क्या होगा, वो आपका डिपेंडेंट वेक्टर होगा। बी सी प्लेन में, एक ही प्लेन में अगर आप 3 वेक्टर लेते हो, ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, यहाँ पे सी वेक्टर लोगे या कुछ लोगे, तो ये वाला वेक्टर डिपेंडेंट होगा कि नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट होगा ना ए और सी पे, ए और बी पे। बेटा लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ाया था मैंने, हाँ सर, तो समझ ए गए। और बी बोला था, यहाँ सी बोला था, तो मैंने ऐसा कुछ बोला था, लैम्डा टाइम्स ऑफ या म्यू टाइम्स ऑफ ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आपका बी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सी वेक्टर, अगर एक ही हाँ प्लेन सर। पे होता है तो यहाँ पे ये जो ओवरऑल वेक्टर दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये आपका दे रहा है वेक्टर, वेक्टर इन ए प्लेन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है, ए और बी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये इससे डिसाइड हो रहा है यहाँ पे जो है, जो एक साथ लिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे कौन लिया एक साथ, बी और सी आ रहा है, तो ये क्या होगा हम्म। आपका वेक्टर इन ए प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, आया ना। तो दोनों एक एक थोड़ी हो गया, एक आपका बीसी वाले प्लेन में, एक आपका ए बी वाले प्लेन में, दो अलग अलग प्लेन में वेक्टर लाई कर रहे हैं।
ए क्रॉस बी और एक आपका ये एक ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं मगर एक नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये चीज? हाँ सर। चलिए, तो मेन आपका यही था, इसमें आपका उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम इसको ए डॉट सी और बी माइनस बी डॉट सी ए लिख सकते हैं और इसको ए डॉट सी। बस आपको ये याद रखना है क्योंकि बच्चे ना बार बार इसको भूल जाते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ना डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, मतलब ये इस तरह से कैसे एक्सपेंड करना है। तो हमेशा आप याद रखना, जो ब्रैकेट में उसको अंदर रखो और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दूर है। तो पहले जो ए को सी के साथ करेंगे, पहले जो दूर दूर में है ना, ए और सी दूर में है सबसे, तो उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट होगा बी आएगा, फिर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट होगा फिर ए आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? सही है। अच्छा, मान लो कि हमने ऐसे बोल दिया कि ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर ये दोनों इक्वल बोल दिया, मान लो बोल दिया। तो अगर ऐसा बोलते हैं इसका मतलब क्या है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ऐसा होना चाहिए। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, देखो ए डॉट बी ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है ना। तो क्या मुझे यहाँ से ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर मिला? ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, हाँ सर। लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। तो ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू सी होगा, उस केस में ये दोनों इक्वल होंगे, आया ना, है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर। जब ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, आपके इक्वल होंगे। हाँ, डायरेक्टली हम इक्वल नहीं कर सकते इसको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को और ए क्रॉस बी क्रॉस सी को। क्लियर है बेटा? यहाँ तक का समझ में आ गया, है ना। तो इसमें आई जे के वाला एक टर्म हम ले, हाँ सर। जैसे हमारे पास एक इस तरह से है आपका आई क्रॉस जे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पास वाले को दूर वाले के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो आई बोलो आई डॉट जे डॉट जे मल्टीप्लाई आई माइनस आई डॉट आई मल्टीप्लाई जी। जे। तो आई डॉट जे क्या होगा, जीरो होगा, आई डॉट आई वन होगा तो माइनस ऑफ जे देगा। हाँ सर। चलिए, सिमिलरली आपका आई डॉट माइनस ऑफ दे दे जे दे, ठीक है, फिर ऐसे ही आप निकाल लेना और दूसरी वैल्यूज भी। क्लियर है? ऐसे ही निकाल लेना, जैसे मान लो जे क्रॉस आई आपसे बोला तो ये सब तो आप निकाल लोगे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, बस ऐसे ही लिखा दे रहा हूँ, लैग्रेंज आइडेंटिटी। ठीक है, लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है, ए क्रॉस ऑफ बी और सी क्रॉस ऑफ डी। ठीक है, तो ए क्रॉस ऑफ बी दिया है और सी क्रॉस ऑफ डी दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस डी। अच्छा, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया होगा इसको,
मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए क्रॉस बी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, बेटा मल्टीप्लाई। सी डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो डॉट हाँ सर। क्रॉस जो है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे आपके, जो यहाँ पे डॉट और क्रॉस है ये दोनों, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर ये इंटरचेंज होगा तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ये ऐसा बन गया तो इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, ए डॉट को ऐसे ही रहने दो, और बी और डी, पहले क्या आएगा बी डॉट डी आएगा, और बी डॉट डी के साथ में सी आएगा, माइनस बी डॉट सी आएगा, इसके साथ में आपका डी आएगा। अब इसको इसके साथ में कर लो, यानी कि बी डॉट ऑफ डी ए डॉट ऑफ सी माइनस बी डॉट ऑफ सी, और इसके साथ में ए डॉट ऑफ डी। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम हाँ ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए डॉट ऑफ सी, ए डॉट ऑफ डी, और बी डॉट ऑफ सी, और बी डॉट ऑफ डी। ये बस आपको रिजल्ट याद रखना है कि कभी कई बार ना शॉर्टकट में ऐसे डायरेक्टली हम यूज कर पाते हैं इसमें, ए क्रॉस बी डॉट और सी, तो ये देखो डॉट में आ गया पूरा, है ना। तो मैंने ए का डॉट लिया सी के साथ में, ए का डॉट लिया डी के साथ में, उसके बाद बी का डॉट सी के साथ में, बी का डॉट डी के साथ में, है ना। तो ये हाँ सर। लैग्रेंज आइडेंटिटी है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब हम आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ए क्रॉस ऑफ बी और बी क्रॉस ऑफ सी और सी क्रॉस ऑफ ए। इसका वैल्यू भी बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ए क्रॉस ऑफ बी, बी क्रॉस ऑफ सी और सी क्रॉस ऑफ ए। तो पहली बात है तो ये क्या, बताओ, ए क्रॉस बी ले लें, हाँ सर, ए क्रॉस, है ना। क्या लें, जैसे ए बी और सी सर ए क्रॉस बी या प्लस बी या ऐसे क्रॉस ले सी। सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे ले लो। नहीं सर। ठीक है, तो इसका हम इसको ले लेते हैं, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसका, बी क्रॉस ऑफ सी और बी क्रॉस ऑफ सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने सी क्रॉस ऑफ ए के साथ में, है ना। हाँ चलो ये हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्रॉस को, ए क्रॉस, किसी एक को ओपन कर लो। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस ऑफ सी, ठीक है। और प्लस आएगा नहीं? प्लस आएगा ना कहीं पे, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है सब तीनों, बी क्रॉस ऑफ सी। तो ऐसा नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, पास और दूर देख लेते हैं जब तीन वेक्टर है। पर सर वो, ए क्रॉस सी, एक मिनट बेटा, देखो ये ले लो, इन दोनों को साथ में ले लो, ठीक है, सही है ना। अभी दो वेक्टर है ना, और सी ले लो और सी हाँ ए ले लो, ऐसा तो लिख सकता हूँ। मगर नहीं, इसमें आपका वैसे नहीं होगा, क्रॉस है, ए क्रॉस ऑफ सी है, ए क्रॉस ऑफ सी है, लैग्रेंज आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, वो तो क्रॉस आपका डॉट में लगता है। और यहाँ पे क्रॉस है, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस ऑफ सी। अच्छा ऐसे कर लेते ना, इस पूरे को ना आप ना कैपिटल ए ले लो, मान लो हाँ सर, मैं वैसे ही कह रहा था आपको। इस पूरे को आप कैपिटल ए ले लो, तो बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस ऑफ कैपिटल ऑफ ए, ऐसा कर लेते हैं। और ये दोनों आपके ब्रैकेट में है, तो बी डॉट ऑफ ए ऐसा हो जाएगा,
मल्टीप्लाई सी माइनस ऑफ सी डॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, बी डॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई सी और सी डॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ऐसा। तो ये हो गया बी वेक्टर और इसके साथ डॉट में आ गया आपका सी क्रॉस ए, ये आ गया, इसको हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सी डॉट ऑफ ए, तो ये हो गया सी क्रॉस ऑफ ए इंटू बी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ए क्रॉस ऑफ बी आया और यहाँ पे आ गया आपका बी सी ए और इसे हमने सी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है और ये है सी सी और ए, इसे हमने बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। आया ना? ऐसा हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड वाला जो टर्म है ये क्या हो गया, ये जीरो हो जाएगा, सी सी आ गया ना। हाँ हाँ सर। अच्छा, अभी ये जो है ना ये कांस्टेंट है कि नहीं, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा। तो मैं सर बीच में क्रॉस है ना, क्रॉस सी है। कहाँ पे? हाँ तो क्या हो गया, सर ऐसा नहीं है? अच्छा हाँ हाँ सर, वो मैं समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो आप ऐसे देख लो, साइक्लिक ए बी और सी, तो बी सी और ए एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया, हाँ इसको सर। हमने ए क्रॉस ऑफ बी डॉट सी से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है ना, क्रॉस और डॉट। तो अच्छा, ये और ये सेम इक्वल है क्या? यहाँ पे देख लो। इक्वल ही है सर, तो क्या, स्क्वायर हो जाएगा उसका। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और सी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है आपका, ए बी और सी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखें कि अगर यहाँ प्लस टाइम आता है, प्लस आता है सब में, तो 2 टाइम्स हो जाता है, और अगर क्रॉस आता है तो ये स्क्वायर हो जाता है। हाँ सर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ है, दोनों ही, एक तो प्लस आने वाला और ये क्रॉस वाला। सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। क्या वो आज 5 ही बच्चे हैं भाई, ऐसा क्यों? पता नहीं। अरे तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं बच्चे, या बोर्ड का डर लग गया, मतलब क्या ऐसा तो नहीं होता था पहले? सर कुंतेश तो नहीं। 3 दिन से बीमार था। चलो वो तो मान लेते हैं कि वो बीमार है, और बच्चे? 13 तो में से पालनपुर कोई वाले तो 5 दिख सारे रहे आ हैं, रही 5 है। का मतलब हम 4 बच्चे हैं और मैं हूँ। सर पालनपुर में तो सब आ रहे हैं। कहाँ? तोहानी सिवा हनी नहीं दिख रही शायद आज, आई थी वैसे वो। बहुत गायब है अभी इन आनंद सेंटर से। दिग्विजय आया था ना सर, तो वो गायब हो गया। परपेंडिकुलर, चलो उसका तो मान सकता हूँ कि चलो नेट नहीं चल रहा, कोई बच्चा आ रहा है फिर चले जा रहा है, उसका नेट नहीं चल रहा, और सब या वेक्टर पढ़ लिया है? पता तो मैं पता नहीं। तो पढ़ा तो मैंने भी है। पूरा? हाँ सर। चलो, पूरा पढ़ा फिर तो अच्छी बात है। इक्वेशन ये सब क्वेश्चन किए हुए हैं आपने? हाँ सर, वो मैंने सेंगेज से लगाया है। चलो फिर तो ठीक है, सिंगेज लगा लिया फिर तो हो गया। आर डॉट ऑफ सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है, देखो, आर इज नॉट ए परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वेक्टर आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कल हम बात कर रहे थे ना इससे पहले, तो फिर हमने क्वेश्चन रोक दिए थे ऐसे क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ, तो वैसे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी दे रखा है, बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी का मतलब है कि बी डॉट सी अगर आप करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 होगा।
देन फाइंड द आर वेक्टर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है कि एक तो आर डॉट सी इक्वल टू 0 है और दूसरा आर क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, ए क्रॉस बी दे रखा है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। तो आप हाँ क्या करो ना, यहाँ से जो आर क्रॉस ऑफ बी आता है ये वेक्टर, अब क्या है सर ना, एसोसिएटिव हाँ बोलो। सर एसोसिएटिव कुछ कह रहे हो बेटा? नहीं सर वो कुछ देखो यहाँ से हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो क्या कि डायरेक्टली अगर मैं आर क्रॉस ऑफ बी करता हूँ और माइनस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी कर दूँ ऐसे, तो इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं आर माइनस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इसका मतलब आर माइनस ऑफ ए इज पैरेलल टू बी हो जाएगा। आर वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस ऑफ लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ बी। आया ना? ठीक है, अभी आपको ये लैम्ब्डा का वैल्यू निकालना है। आर का अगर मैं सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो ये ए डॉट सी होगा प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट सी होगा। सही है? ऐसा हो जाएगा। ए डॉट सी के बारे में कुछ बोला है क्या? ए डॉट सी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। सही है, तो यहाँ से हम मगर आर डॉट सी इक्वल टू 0 बोला है कि हाँ नहीं? सर यहाँ बोला से लैम्ब्डा का वैल्यू आ जाएगा। लैम्ब्डा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए डॉट ऑफ सी बाय बी डॉट ऑफ सी। ये हो गया। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ ए डॉट ऑफ सी बाय बी डॉट ऑफ सी इंटू बी। ऐसा होगा। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। तो एक जो आपको यहीं पे ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आने वाला जो टर्म है, जब ऐसा कोई टर्म आता है क्रॉस इक्वल टू 0, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ये लाइन, ऐसी लाइन कहीं आपको मिलेगी तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वेक्टर इक्वेशन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है आपका कि इफ आर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, आर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, है ना? ये दिया है। और आर डॉट बी इज नॉट इक्वल, सॉरी, ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0 और ए डॉट बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द आर इन टर्म ऑफ ए एंड बी। ये दे रखा है। आर को आपको ए और बी के टर्म में लिखना है। तो बेटा पहले आपको ना जो भी वैल्यूज दी जाती है आप वहां से ये चेक करने की कोशिश करते हो कि आर का और के साथ में क्या रिलेशन है। जैसे आप इसको देखो तो इससे आप क्या कह सकते हो पहले वाले टर्म से, परपेंडिकुलर होंगे कि पहले वाले टर्म से कि आर और ए परपेंडिकुलर है। सेकेंड वाले से आर डॉट बी से आर 0 डॉट डिग्री। बी के बारे में कुछ कह सकते हो? खाली मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। सर वो हाँ बोलो। कुछ नहीं कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं हम? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते ना। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर डॉट, है ना, ई क्रॉस बी ए क्रॉस ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल, वैसे उसको हाँ बोलो। उसको आर आर डॉट ए प्लस वैसे कर दो इसको उसको करो सर डॉट और क्रॉस चेंज कर एक्सपेंड सकते। कर दो क्या बेटा? एक्सपेंड कर दो तो सर वो कैंसिल आउट हो जाएगा इसको आर डॉट ए वाला इसको कैसे एक्सपेंड कर दोगे? हाँ वो भी ये नहीं होगा ना एक्सपेंड। ठीक है,
और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए डॉट ऑफ बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से इसको पहले देखते हैं ये क्या है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा मान लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया आपने, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया, जिसको मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन लिख सकता हूँ, स्क्वायर थीटा। इतना इक्वल टू 1। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये पॉसिबल है क्या कभी? नहीं सर। तो थीटा 0 होना पड़ेगा, हम्म। मगर 0 होगा तो नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा ना उसके ऊपर। ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला वैल्यू तो हमेशा इससे लेस होगा, है ना। चलो देखते हैं क्या है। अब यहाँ से एक तो आपका आर वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, आर डॉट बी इस तरह से, तो हमने एक वेक्टर ले लिया जिसमें, हाँ देवर निसर्ग वेदांत। है बेटा, हाँ प्रिंस कुछ कह रहे हो? नहीं सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया आपका, देखो आर इसके साथ आ रहा है, आर इसके साथ आ रहा है, आर इसके साथ आ रहा है ना, तीन यहाँ पे वेरिएबल, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हमने क्या कर लिया, एक लीनियर वेरिएबल बना दिया आर को, तीन वेक्टर के, तीन वेक्टर मतलब एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर और दूसरा ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये देखो ए बी और सी तीन जो वेक्टर आप ले रहे हो, ये आपका 3D स्पेस बन जाएगा। क्लियर है, ये ए और बी एक प्लेन में और ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर लिख सकते हो, तो जिसको हमने लिखा एक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई ऑफ बी वेक्टर और जेड ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है बेटा? अब क्या है ना, ए बी और ए क्रॉस बी के टर्म में आप कोई भी आर्बिट्री वेक्टर लिख सकते हो, यहाँ पे जो वेक्टर आ रहे हैं हाँ आर, तो ये एक आर आर्बिट्री वेक्टर है। अब मैं ये जानता हूँ कि आर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में, तो आर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में अगर लूंगा तो ये एक्स ए डॉट ए हो जाएगा प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी डॉट ए हो जाएगा और प्लस जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में, यहाँ से एक्स टाइम्स ऑफ लास्ट वाला 0। ए स्क्वायर और यहाँ पे वाई टाइम्स ऑफ बी डॉट ए हो जाएगा, है ना। तो ये आर डॉट ऑफ ए, अब आर डॉट ऑफ ए का वैल्यू भी तो 0 है, 0। हाँ है ना। तो यहाँ से और लास्ट वाला टर्म आपका 0 हो गया, तो ये एक यहाँ से आपको रिलेशन मिला ये। और कुछ भी दिया हुआ है क्या आपको? आर ए सर आर डॉट बी आर डॉट बी, आर डॉट बी, तो उससे कर आप रहे हो। अगर आर डॉट बी लेते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स ए डॉट बी प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी डॉट बी, और फिर यहाँ बी लोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, हाँ सर। है ना। तो ये हो गया जेड ए क्रॉस ऑफ बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ में, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये और आर डॉट बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये आ गया एक्स ए डॉट बी प्लस वाई बी स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा, तीन कंडीशन है, हाँ सर तीन एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है और तीन कंडीशन दे रखी है, तो इन तीनों को सॉल्व हो करेंगे जाएगा। तो आपका हो जाएगा, है ना। तो आप लास्ट वाले में इसको आर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना था, सही है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मान लो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक इक्वेशन आ रही है आपकी एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी प्लस ए डॉट बी
वाई ले लेते हैं ना, ऐसे वाई ले लेते हैं, ये हो गया। और दूसरा है आपका ए डॉट बी, ये एक्स आएगा प्लस वाई बी स्क्वायर हो जाएगा, एक 0 है और एक 1 है। तो अब इसको कैंसिल तो आउट, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। या सर ऊपर वाली इक्वेशन है उससे सर वाई की वैल्यू फाइंड कर दो, ए या डॉट, हाँ ई एक्स क्रॉस। से, हम इसको ना एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स तो 0 हो जाएगा मगर यहाँ वाई आ जाएगा, और फिर हाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, मगर ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आ जाएगी ना इक्वेशन, हटेगा थोड़ी, हाँ। हमें तो हटाना है इसको। तो वो जो आर आपने लिखा ना उसको सर ए क्रॉस बी के साथ फिर से कर दो। इसको ना ये देखना ऐसे ही बनेगा आपका, हमने ये ले लिया एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई बी डॉट, वैसे इस तरफ 0 है तो हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं यहाँ। तो हम x इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू वाई के टर्म में लिख लेते हैं ना, यानी x इक्वल टू एक्स हाँ लिख लेते हैं माइनस ऑफ वाई ए डॉट बी या बी डॉट ए बाई ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 1 इक्वल टू एक्स की जगह में ये वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स की जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वाई आएगा, ए डॉट बी आएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया बाई ए स्क्वायर हो गया, प्लस वाई टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर आया और वाई आप कॉमन ले लो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ ए डॉट ऑफ बी का होल स्क्वायर होगा बेटा, आया ना। वो तो वन है अंदर वाला, और ये वाला वैल्यू -1 है। -1 हो जाएगा ए डॉट। ठीक है, तो इसको हम ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई लिख लेते हैं, तो वाई का वैल्यू आ गया यहाँ से, वाई का वैल्यू। सर वो एक एक और माइनस रह गया, आपने एक कॉमन निकाला था माइनस ऊपर वाली इक्वेशन में। ना ना बेटा, ये देखो पहले मैंने ये टर्म लिखा है, उसके बाद ये ठीक टर्म है लिखा सर। है। सर वो एक आगे माइनस है ना, वो कह रहा हूँ हाँ बेटा, वाई वाले। ये जो माइनस है वो वाई के लिए माइनस है, पूरा माइनस नहीं है। ओ हाँ सर, हाँ 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 हाँ, समझ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस और माइनस देखो, माइनस वाई, प्लस आई गया है बी डॉट ए। तो माइनस सॉरी यहाँ पे आएगा आपका माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर और ए डॉट बी बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू ए डॉट बी हो गया। सर आर फाइंड करना है हमें। हमें r फाइंड करना है ना, ये जितने वेक्टर इक्वेशन होते हैं इसमें r फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हमें r में क्या क्या मिल गया, r वेक्टर इक्वल टू x की जगह पे a डॉट बी, तो a डॉट बी जेड बाकी। एंड हाँ जेड बाकी है, तो ये हो सर गया। उसका सर आर क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो। और उसके साथ में आपको वाई बी है, तो वाई आपका माइनस ए स्क्वायर इंटू बी वैक्टर, और जेड बाकी है, और जेड के साथ में आपका आ रहा है ए क्रॉस ऑफ बी, है कि नहीं। तो आपको आर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, आर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आर डॉट आर, तो आर का ए डॉट बी, क्योंकि लास्ट वाले में क्या दे रखा है, आर डॉट के, आर के साथ में अगर डॉट लेते हैं तो ये 1 दे रखा है ना, इसका हमें यूज करना पड़ेगा थर्ड कंडीशन में। तो अगर मैं आर डॉट लेता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, ए डॉट आर आएगा माइनस ए स्क्वायर आएगा, बी डॉट आर आएगा और प्लस जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी का डॉट आर आएगा। तो ये हो गया आपका आर का होल स्क्वायर ए डॉट ऑफ बी ए डॉट आर,
माइनस ए स्क्वायर बी डॉट आर प्लस जेड। तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी मान ले। लास्ट वाले में क्या किया जाए? जेड जेड के लिए बताओ भाई और सर क्या? ए सर क्रॉस बी से कर दो ना। को मल्टीप्लाई करो। किसको? हाँ सर, डॉट ले लो उसका। तो डॉट सर ही आपने आर निकाला ना, हाँ। सर उसको एक्स वाई जेड के टर्म में ले लो। एक्स वाई नहीं, आर डॉट हमने ये तो लिखा है ना, आर डॉट आर लिया था। इसके बाद क्या करें बताओ? सर आर डॉट ए क्रॉस बी ले लो। एक रोशनी आर डॉट ए क्रॉस बी ले लें। हाँ, अच्छा यहाँ तो सर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आर डॉट ए क्रॉस बी ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये ए डॉट ऑफ बी। सर एक्स के टर्म में ले लो, इसलिए थोड़ा आसान हो जाएगा, वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे हो ही जाएगा आपका ए क्रॉस ऑफ बी माइनस ए स्क्वायर बी डॉट ए क्रॉस बी और प्लस जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस ऑफ ए बी, क्रॉस बी का होल स्क्वायर। है ना। इसका डॉट लेना है, दोनों सेम ही है तो मॉडुलस का होल स्क्वायर कर देते हैं इसको। हाँ सर। ये जीरो हो गया, अलग जीरो हो जाए। ये भी जीरो हो जाएगा और ये वन है। तो वन बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड आ गया। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से हमें आर वेक्टर मिल गया, ए डॉट ऑफ बी। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन को ना आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना अगर कभी आता भी है तो। हम्म। सही है, हाँ सर। इसे पहले अटेम्प्ट मत करना क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। सही, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और दूसरी बात क्या है ना, एक बात और ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चन आपको जो करवा रहा हूँ ना, ठीक है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं पूछता है इसमें। जो वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन में यही बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। इतना वेरिएशन बहुत होता है। और अब तो क्या है, पेपर का जो मतलब इन्होंने लेवल बना दिया है, तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ना ये रिपीटेड दे रहे हैं। पहले जो प्रीवियस ईयर में आते थे वही क्वेश्चन मैंने देखे कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सही है, तो ये हो गया। इसमें एक और चीज आपको सिखाना है जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। अच्छा 8:13 हो गया, तो इतना ही करते हैं चलो आज। हाँ सर। या सर वो अच्छा एक बात बताओ, कोई विद्या। बच्चा ऐसा है इसमें जिसका क्लास है? वेदांत का नहीं है, देवर्स का नहीं है, प्रिंस का नहीं है, किसी का नहीं है ना क्लास? नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, फिर बच्चे तो अब जो नहीं आया वो तो रिकॉर्डेड ही देखेगा। तो वो सर लास्ट में ये सब खत्म हो जाए तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बार रिवाइज करवा देना। ठीक है, वो मैं करा दूंगा। आप लोगों को अब ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना पड़ेगा, तो मैं करा दूंगा चीज़ें रेसिप्रोकल। हाँ इस टाइम में तो अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, है ना। सिस्टम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका 22 तारीख हो गया, मतलब हो जाए 30 तक का या 5 तक का हो जाए रेसिप्रोकल सिस्टम हाँ सर। ऑफ वेक्टर। अच्छा ये भी ना आपके मतलब कोर्स में जैसे नहीं है, मगर इनडायरेक्टली इसका यूज पूछ लिया जाता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर का। सही है ना। तो ये क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई तीन वेक्टर दे रखे हैं, कोई भी तीन वेक्टर, जैसे ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर ले लिया और सी वेक्टर आपके पास दे रखे हैं। सही है, तो हमने इसके रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर क्या डिफाइन किया? if a dash is equal to b cross of c divided by volume of abc। ठीक है, इसको हमने a वेक्टर बोला। b डैश इज इक्वल टू, अब a इसको ना साइक्लिक में लेना, a ले लो, b ले लो और c ले लो। जैसे तो आपने a ले लिया तो b क्रॉस c किया, अब b लोगे तो क्या आएगा? c क्रॉस a आएगा कि नहीं? ठीक है,
साइक्लिक में देखना है आपको, फिर आप सी ले लो, तो सी डैश, तो सी ले लिया, तो ये ए क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज जाना है अभी हमेशा, इज इक्वल टू ए क्रॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए बी ऑफ सी। क्लियर है बेटा? तो ये तीन हमने रेसिप्रोकल वेक्टर ले रखे। अब रेसिप्रोकल वेक्टर की खासियत क्या होती है कि जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको यूनिटी मतलब 1 मिलेगा। जैसे आपका इसका आपने ए डैश बी डैश और सी डैश किया, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो इसका वॉल्यूम में आपको बी क्रॉस ऑफ सी मिलेगा और डिवाइडेड बाय वही, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसे बाहर भी निकाल सकते हैं हम। सही है, ये हो गया। और फिर सी क्रॉस ऑफ ए मिलेगा और ए बी सी ऐसा आ जाएगा और आपका ए क्रॉस ऑफ बी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे ए बी और सी आएगा। ठीक है, ये हो जाए। तो आपने इसको कैसे लिखा, 1 बाय, देखो ए बी सी यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो तीन तीन जगह पे है ना, तो इसका क्यूब हो जाएगा, आया ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये 3 बार हो गए। दूसरी बात, ऊपर आने वाला जो वैल्यू है बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इसको कि ये ए बी सी का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 ए अपॉन ई। बी और सी। तो रेसिप्रोकल की ये डेफिनेशन है कि वॉल्यूम ऑफ वेक्टर फॉर्म्ड बाय ए डैश बी डैश सी डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ द वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसको हमने रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बोल रखे हैं। क्लियर है बेटा? हाँ सर। सही है ना? इसके बारे में बस आपको क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि हमें ए डैश कैसे निकालेंगे, बी डैश कैसे निकालेंगे, सी डैश कैसे निकालेंगे, है ना? उसके बाद और सभी चीजें सेम ही है। क्लियर है? ये अगर आपको निकालना आता है हाँ ए डैश क्या है, बी डैश क्या है, सी डैश क्या है रेसिप्रोकल में, तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। ए डैश अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ए डैश का मतलब हो गया ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी डैश वेक्टर, अभी आपने देखा कि बी क्रॉस सी है ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो इतना बाय ए बी सी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बी वेक्टर डॉट का बी डैश इज इक्वल टू 1, सी वेक्टर डॉट का सी डैश वेक्टर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब हाँ इसके सर। अलावा आप ना इसका किसी और के साथ में डॉट प्रोडक्ट करो, जैसे ए का तो ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया तब तो ये 1 हो गया। अब ए का डॉट प्रोडक्ट करो तुम, मान लो बी डैश के साथ में, तो ए का अगर बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बी क्या है आपका, बी सी क्रॉस ए है, तो ये 0 होगा कि नहीं, हाँ सर। है ना? तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। इसका की मतलब प्रॉपर्टी ए का डॉट प्रोडक्ट किसी थर्ड वेक्टर के साथ में करोगे तो वो आपको 0 देगा, है ना? तो डॉट आपको प्रोडक्ट ये की सब, प्रॉपर्टी है, हाँ ये सब सेम कैसे के साथ 1 लेस के साथ 0। हाँ, तो अपने सेम के साथ में 1 होगा और अब वही अदर वेक्टर के साथ में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये सब याद ऐसे अगर आप इसको याद रखते हो ना पहले वाले को, तो आपको याद रहेगा। क्लियर है बेटा? और आपको रेसिप्रोकल के बारे में बस ये प्रॉपर्टी याद हाँ होनी चाहिए कि इसका जो वॉल्यूम होता है रेसिप्रोकल वेक्टर का, वो दोनों, देखो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वेक्टर्स था वो वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमें फिर स्ट्रेट लाइन वो सब पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन 3D वेक्टर्स। तो ये वेक्टर वाला चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है। सही है, तो अभी आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो, मैं एक्सरसाइज भी बता देता हूँ कि क्या लगाना है आपको। अभी वेक्टर वाला छोटी
चलो फिर एक काम करना, सीट से एक बार आप क्वेश्चन लगाना शुरू करना, है ना, तो उसको भी साथ साथ में पहले हाँ सर। कर लेंगे। सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन